परम पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी ने एक बड़ा सुंदर भाव पंडित श्री राम कुमार जी का लिखा है, काशी के पंडित जी का। उन्होंने कहा भगवान ने भुजा क्यों उठाई? भुज उठाए प्रणकीन। तो ले भगवान की भुजा इंद्र हैं और इंद्र ही दुखी है रावण के अत्याचारों से, इसलिए भुज उठाए मानो हाथ उठाकर इंद्र को अभयदान दे दिया, अब तुम निर्भय हो जाओ, इसलिए भुज उठाए प्रणकीन। इन बाहुन ते बध करब बाहुत रूप बनाए, युद्ध बाहु आधीन है इंद्र बाहु के राय। बध करी ऊपर पठाई हो पन करवे की रीति, वीरन में भुज पूज्य है भुजन राखी होनी। वो कथा हम पहले कह चुके हैं, इसलिए उसका फिर से स्मरण नहीं कराएंगे। श्री किशोरी जी ने कहा कि प्रभु इन असुरों ने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने इनके वध की प्रतिज्ञा कर ली। 3 दोष ऐसे हैं जो सफलता के शिखर पर बैठे हुए महापुरुषों को भी नीचे गिरा देते हैं। पहला दोष है झूठ बोलना, असत्य भाषण। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाले की पोल पट्टी तो खुलेगी और उसको नीचा देखना पड़ेगा। और एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए, शास्त्री जी, एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर भी झूठ झूठ में रहेगा। तो एक झूठ का तो पाप लगा, उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोले तो कितना पाप हो गया। इसलिए झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। लोग कहते कलयुग है, सत्य से काम नहीं चलेगा, झूठ बिना काम नहीं चलेगा। हमारे महाराज जी कहते थे ये बात बिल्कुल झूठी है, झूठ बिना काम नहीं चलेगा, सत्य के बिना काम नहीं चलेगा। कैसे? आप किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो क्या यह बताकर झूठ बोलते हैं कि हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं? ये तो नहीं बताते हैं। झूठ को, असत्य को सत्य के रूप में प्रस्तुत करके ही आप अपना काम बनाते हैं। तो झूठ से काम चला कि सत्य से? बोलो। सत्य से काम चला, झूठ से तो काम नहीं चला। झूठा व्यक्ति ये कभी नहीं कहता कि हम झूठ कह रहे हैं, वो झूठ को भी सत्य के रूप में परोसता है। असत्य भाषण नहीं करना। दूसरा दोष, परस्त्री गमन नहीं करना। तीसरा दोष, बिना कारण के किसी से वैर नहीं करना। अकारण वैर नहीं करना, अकारण क्रोध नहीं करना। तो प्रभु पहला दोष तो आप में है नहीं। आप अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़कर वनवासी हो गए। दूसरा दोष भी आप में नहीं है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त जितनी भी नारियां हैं उनको आप कौशल्या के भाव से देखते हैं। दूसरा दोष भी आप में संभव नहीं है। तीसरा दोष आप में आ गया है, बिना बैर के क्रोध। और ये दोष भी धनुष के कारण आया है। राम जी बोले कुछ भी कहो, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं, तुम मेरी प्राण प्रिया हो, तुम्हारा त्याग कर सकता हूं, पर गौ ब्राह्मण की रक्षा की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। मैंने प्रतिज्ञा की है तो मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। और शास्त्री जी रामो दुर्ना विभासते, राम जी ने वचन सत्य किया, लीला में ही सही लक्ष्मण जी को भी त्यागा, किशोरी जी को भी कहा वहाँ जाओ, लेकिन प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा, रक्षा की प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी।
ये सरकार का स्वभाव। किशोरी जी ने कहा कि आपकी कीर्ति को बिना वैरेण रौद्रता वाले कलंक से बचाने के लिए मैं ही अब लीला करूंगी।